आज सुबह सुबह अपना फेवरेट नाश्ता लेकर मैं चल पड़ी थी सफाई की तरफ। किस किस का ये फेवरेट नाश्ता है? दोपहर की बची हुई पूड़ियाँ अगले दिन सेक के चाय के साथ खाना मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए मेरे दोनों बच्चे ना मेरे साथ काम करवा रहे हैं। मैंने दिवाली की सफाई शुरू कर दी है और मेरे हस्बैंड नहीं करवा रहे हैं, मेरे दोनों प्यारे बच्चे करवा रहे हैं। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करवाई, सारा सामान बाहर निकाला और फिर थोड़ा थोड़ा करके मुझे दिया भी है। तो इस सेब को मैंने फिर हटा के भी साफ़ किया था। बहुत टाइम से मैंने इसको हटा के साफ़ नहीं किया था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस बार मैं हटा के ही साफ़ करूँगी। ऐसे मुझे सफाई करनी ही नहीं है, जितनी भी चीज़ें हैं ना हटा के ही साफ़ करूँगी, क्योंकि ये ना बहुत भारी सेब है, हटती नहीं है। इस वजह से मैंने फिर इनसे कहा चाहे किसी को बुला के करवाओ, पर प्लीज़ इससे हटवाओ और मैं इसके नीचे से इसके पीछे वगैरह सबसे साफ़ करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने साफ़ नहीं किया है। और ये देखिए कितनी गंदगी निकली और अब मैंने इसको अच्छे से साफ़ भी कर दिया, नीचे से भी साफ़ कर दिया। पर मैंने कहा था अभी मैं वापस यहाँ पे नहीं रखूँगी, पहले से अच्छे से सुखा लूँगी वरना तो जंग लग जाएगा। और जो ऊपर का इसका खाना था ना वो मैंने अपने हस्बैंड से साफ करवाया, क्योंकि हमारी चेयर टूट गई थी। मैंने कहा मैं अगर ऊपर चढ़ी ना उस चेयर से तो मैं गिर जाऊंगी, फिर मेरी सेवा पानी तुम ही कर लेना। और नीचे का फिर मैंने साफ किया था। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी। और आज मैंने सफाई शुरू कर दी है, दिवाली की स्टार्ट कर दी है। और यहाँ से मैंने स्टार्ट करी है। ये ना मैंने सब कुछ गीले कपड़े से साफ करके रखा हुआ है, इसलिए से मैं पूरी दोपहर के लिए छोड़ दूंगी ऐसे ही कि पूरा साफ हो जाएगा ना। तो फिर उसके बाद में ये सब कपड़े वहाँ सब हैं, बाहर सब सूखे हुए हैं बाहर धूप में, वो सब के सब मैं यहाँ पे लगाऊंगी शाम को, जब तक कि पूरा अंदर तक सूख जाए, क्योंकि मैंने अंदर तक गीले कपड़े से साफ किया है। और अभी चलते हैं बना लेते हैं खाना। थक तो मैं बहुत गई हूँ पर खाना तो बनाना ही है। तो फिलहाल मैंने अरबी उबाल दिया, इनको छील लेते हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ पतली तोरी। वैसे तो मुझे मेरे हस्बैंड को तो सूखी तोरी पसंद है, पर मेरे ससुर जी को और मेरी सास को पतली तोरी पसंद है, तो मैं आज वही छोंकने वाली हूँ। और वो सही भी जल्दी बन भी जाएगी। अभी इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि फिर ये सामान सारा सुखाना भी है और उसके बाद इसको लगाना भी है। लगाऊंगी तो मैं शाम को। मुझे और मेरे हस्बैंड को तो प्याज खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। खाने के साथ में अगर मतलब थोड़ी बकवास से भी सब्जी बनी हो ना, तो उसके साथ भी हम लोग अगर हमें प्याज मिल जाए ना तो हम बहुत खुश होके खा लेते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, प्याज के साथ सब चल जाएगा। अच्छा, आपको गैस बचाने की एक ट्रिक बताऊं। आप ना एक काम कर सकते हो, जैसे प्याज भुन जाए ना उसमें टमाटर और सारे मसाले और नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के ना आप ढक्कन बंद करके रख दो। जैसे टमाटर को गलने में अगर 5 मिनट लगते हैं ना, उसमें सिर्फ 1 मिनट लगता है। और मसाला बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से ऐसी मैं तो ऐसे ही करती हूँ, गैस भी बच जाती है और मेरा टाइम भी बच जाता है बार बार चलाने का। मुझे ये देखना पड़ेगा कि जल तो नहीं गए, लग तो नहीं गए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत जल्दी सारा काम हो जाता है। और कच्ची अरबी को छीलने से भी ना बहुत ज़्यादा खुजली लगने लगती है, तो इस वजह से मैं कभी भी कच्ची अरबी छीलती ही नहीं हूँ, क्योंकि उस खुजली से बचने से अच्छा मैं एक सीटी लगा लेती हूँ। थोड़ी कच्ची कच्ची रह जाती है ना तो भी चलता है, उससे खुजली नहीं होती है। उसके बाद ये था मम्मी का आटा थोड़ा सा ही बचा था, मैंने सोचा इसको सारे को छान के रख लूँ, क्योंकि रोज़ थोड़ा थोड़ा छानना पड़ता है और बहुत फैल भी जाता है, इसलिए मैंने सोचा एक ही बार छान के रख लेती हूँ। उसमें थोड़े से ना सुरसली भी हो गई थी।
यहाँ मैं अब अपना आटा छानने लगी थी, और अपना आटा गूंदने के बाद थोड़ा सा फिर मम्मी का आटा भी छान लेती हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो गया था, पापा जी का खाना मैंने बना के दे दिया था तीसरे पैर का, जो वो लंच में लेके जाते हैं 4 बजे के लिए। दोपहर को मैंने आराम भी अच्छे से कर लिया था, कपड़े भी मैंने 12 बजे अंदर कर लिए थे छाँव में, ताकि वो अच्छे से ठंडे हो जाएं। ज़्यादा गर्म हो गए थे, गरम गरम लगाने नहीं होते अंदर। तो मैंने ये पॉलीथीन ली थी, मुझे लगा 10 रुपये मीटर की मुझे मिल गई थी। यहाँ पे हमारे गाँव में आते हैं एक मोमडन चचा, तो उनसे हमने ली थी, तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे मिल जाती है। और यही पॉलीथीन अगर आप ऑनलाइन मंगाती हैं तो आपको थोड़ी महंगी मिल जाती है। और यहाँ मेरे दोनों बच्चे मेरी मदद करवा रहे हैं। और आप ये साड़ी देख रहे हो, ये मेरे सिंदारे में दी थी मेरे ससुराल वालों ने। ये काफ़ी लाइट वेट साड़ी है, जॉर्जेट की साड़ी है, इसमें ना बल भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और ये मतलब इतनी जल्दी मैं इसको मतलब पहन लेती हूँ ना, मुझे ये साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है। हर त्योहार पे मैं यही साड़ी पहनती हूँ कि इसे पहन के ना कंफर्टेबली मैं काम कर पाती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने अपनी सारी की सारी साड़ियाँ जो थी ना, उनको वापस से पॉलीथीन में पैक करना शुरू कर दिया था, ताकि मैं उन्हें वापस से लगा पाऊँ, एक ही बार फिर लगा लूँ। और बाकी जो छोटे मोटे कपड़े थे, बच्चों के नए कपड़े, मेरे नए कपड़े, या फिर कुछ ऐसे कपड़े जो अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो वो मैं एक साथ ही मैंने सब रख लिए थे, ताकि मैं बैठ के आराम आराम से तह बना के जो जगह का कपड़ा है वहाँ पे लगा सकूँ। इससे मेरे लिए आसानी हो रही थी, वरना मैं तह बना के अलग अलग रख रही थी ना, वापस यहाँ पे ला रही थी तो उनकी तह बिगड़ रही थी। तो मैंने सोचा ना, साथ के साथ मैं तह करती जाऊँगी, साथ के साथ मैं लगाती जाऊँगी। इस तरह से मैंने अपनी शेप को ऑर्गेनाइज किया है। मुझे नहीं लगता इसके लिए मैं टोकरी वगैरह मंगाऊंगी कभी भी, क्योंकि मैं ऐसी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ इसको। टोकरी और जगह ही घेरेंगी, इतना ज़्यादा सामान, मेरा बहुत ज़्यादा इसमें सामान आ जाता है। मैंने मम्मी जी से कहा, सब लोग जो भी देख रहे थे ना, इतना सारा सामान तूने सेफ में रखा हुआ था, तूने कैसे रखा हुआ था? मैंने कहा बस मैं ऐसे ही रख लेती हूँ। कुछ जो बच्चों के कपड़े जो होते हैं ना, जो विंटर के कपड़े होते हैं, या फिर ऐसे कपड़े जो बरसात के मौसम में पहन सकते हैं, वो मैं पीछे की तरफ रखती हूँ। और जो बाकी के कपड़े होते हैं, जो डेली के नहीं, मतलब जो आने जाने के कपड़े होते हैं, वो मैं आगे की तरफ रखती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड शाम को ट्रीट में लाए थे मेरे लिए मोमोज। उसके बाद मैंने अपने मोमोज खाए। वैसे मैं डाइटिंग पे चल रही हूँ, पर वो ले आए थे तो फिर खाने पड़े। मैंने उनसे कहा नहीं था कि आप ले आओ। उसके बाद मैंने और आदू ने ट्राई किया। आदू को मैंने पहली बार ट्राई करवाए थे और आदू को बहुत ज़्यादा पसंद आया। बेटे ने तो मेरे 2 मोमोज खुद ही खा लिए थे, पर मेरी बेटी ने सिर्फ 1 खाया और वो खा के चली गई। ठीक है मम्मा, मैंने ट्राई कर लिया, अब मुझे और नहीं खाना है। और फिर मैं नए व्लॉग में आपसे मिलती हूँ। मेरा नया व्लॉग बुधवार में और शनिवार में आएगा, आप देखते रहिए। थैंक यू।